देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। पूरे महाराष्ट्र सहित मुंबई में गणेश उत्सव में बप्पा की पूजा अर्चना और दर्शन की धूम है। मुंबई में गली मोहल्ले से बिल्डिंग की सोसाइटी में घर घर बप्पा के आगमन से भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। सुताले परिवार के निवास स्थान में बप्पा इस साल तिरुपति बप्पा के मंडप में स्थापित हैं। गणपति बप्पा की सेवा पूजा देवलोक की तरह सितार वादन और तबले से हो रही है। गणपति बप्पा के मंडप की विशेष सजावट और गणेश उत्सव के उत्साह को लेकर भक्ति से भरा माहौल भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। मुंबई में बोरीवली स्थित अमोल सुताले फैमिली में बप्पा के आगमन पर भक्ति का अनोखा तरीका और उत्साह देखते ही बनता है। वहीं सितार वादन और तबले की मधुर ध्वनि मन मोह लेती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये धुन पूरे मुंबई में हर गली हर मोहल्ले और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े पंडाल है सब जगह सुनाई पड़ रही है। इसमें पूरे मुंबई में या कहे पूरे देश में गणपति बप्पा की धूम है, लेकिन ख़ासतौर से महाराष्ट्र और मुंबई में गणपति बप्पा की जो धूम है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बोरीवली में। एक श्रद्धालु हैं, उनका नाम है अमोल सुताले। हम उनके घर में यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये यहाँ पे गणपति की सजावट है। यहाँ पे देखिए गणपति बप्पा यहाँ पे विराजे हुए हैं और यहाँ पर जो फूलों की जो सजावट है इतनी सुंदर ढंग से की गई है, इतनी मनमोहन ढंग से की गई है। और जो लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर देखिए मन को बरबस मोह लेती है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर फूलों से सजाया गया है, यहाँ पे गुलाब के फूल से बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। और इसे जो है जो तिरुपति बालाजी का मंदिर आपने देखा होगा, पूरी उसी थीम पे इसे यहाँ पे बनाया गया है। पूरी तरह से हम कहें तो ये घर है ये एक तिरुपति बालाजी के मंदिर में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। और ये अगर हम इसकी बात करें तो इसे कम से कम 79 ईयर हो गए हैं इसके स्थापना को। इनकी पिछली जो 2 पीढ़ी है, 2 पीढ़ी से यहाँ पे ये जो गणपति बप्पा यहाँ पे उनकी यहाँ पूजा हो रही है। और 2 पीढ़ी से यहाँ पे गणपति बप्पा को यहाँ पे विराजा गया है। अगले साल जो है इनका 80 साल पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है खुद अमोल सुताले जी, जो यहाँ बप्पा की सेवा करते हैं, बप्पा की पूजा करते हैं, बप्पा की आराधना करते हैं। हम उससे जानेंगे बप्पा के बारे में। अमोल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो बप्पा है इनको मतलब एक कितने साल से हो गए और इसके पीछे कोई विशेष वजह है क्या? 1 अगस्त 1946 को हमारे पिताजी का जन्म हुआ था। तभी से हमारे परिवार में श्री गणेश की स्थापना या पार्थिव गणपति हम लाते हैं। अभी लगभग 79 ईयर्स हो गए और ये तीसरी पीढ़ी, जैसे आपने बताया, हमारे दादा थे, फिर पिताजी थे, फिर उसके बाद मैं हूँ। अभी मेरे 2 पुत्र हैं। तो मैं एडवोकेट अमोल सुताले पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ गणेश चतुर्थी की। और ये गणेश पूरा पर्व जो है वो आपको सुखमय जाए। बोरीवली में काफ़ी सालों से हम यहाँ पे रहते हैं और हर साल हम गणपति बापा के सेवा में कुछ नया कुछ अलग हम करने का प्रयास करते हैं। तो इस साल हमने एक बहुत सुंदर एक प्रयास किया है जिसको कहते हैं गणेश सेवा। ये पिछले साल भी हमने किया था। उसमें हमारे एक सितार में निपुण हमारे जो मंदार सर हैं, मंदार जोशी जी, उनको हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथ हमारे साथ मीना शर्मा जी हैं जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे प्रतीक चैतन्य जी हैं, स्वामी जी, उनको हमने बुलाया है। उसके साथ हमारे पास हार्दिक शाह, डॉक्टर हार्दिक शाह जो फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो हैं। और कई सारे हमारे जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त यहाँ पर आए हैं। मिसेस पुराणिक आई हैं, स्वजित पुराणिक आए हैं। तो उन सब ने आज यहाँ पे एक अलग अलौकिक आनंद लेने का विचार किया है। गणेश वंदना बाय फ्रीक्वेंसीज, लहरें, वेव्स, फ्रीक्वेंसीज। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो मंत्र का उच्चारण के बाद जब इनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इनसे हमको शुद्ध फ्रीक्वेंसी मिले,
इसी के लिए आज हम राग बेस्ड सितार और तबला हमने यहाँ पे आयोजित किया है, जिससे कि यहाँ का जो ये पूरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, पूरे ऑरा जो है वो शुद्ध हो जाए और गणपति भी प्रसन्न हो और महागणपति हमको अपना आशीर्वाद दे। ये हमारी उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। आपने बप्पा से क्या मांगा है? हमने बापा से ये मांगा है कि भारत देश जो है उसको अभी इसी साल में भारत पहली बार नाम मिला है ना। मोदी जी अपने प्रयास में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत देश को सच में भारत का पूरी तरह से भारत समझा जाए। जो हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको न्याय मिले। आज कई सारे लोग देखते हैं कि भले भारत आज हिंदू देश नहीं माना जाता, सेक्युलर देश माना जाता है, लेकिन हमारी आत्मा हिंदू है, हमारे यहाँ के कण कण में ईश्वर है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कायदे कानून हैं भारत में, वो हिंदू सनातन संस्कृति को एक अलग दिशा और पूरे विश्व को हम विश्व गुरु की तरह से हम सुधार सकें, ऐसी प्रेरणा हम दें पूरे विश्व को। ये मेरी इच्छा है इनके चरणों में। तो कहीं ना कहीं अमोल जी बप्पा की सेवा के साथ साथ जो भारत है वो यहाँ पर जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो आगे बढ़े और जो परंपरा है उसकी आगे बढ़े। कहीं ना कहीं उनकी ये बप्पा से मांग है। और हम आपके यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे देवलोक में पूजा होती है देवताओं की, कुछ वही यहाँ पे नज़ारा यहाँ पे कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखिए सितार वादन का कार्यक्रम हो रहा है, इसे हम गणपति सेवा बोलते हैं। और हम यहाँ इनको बोलना चाहेंगे जरा आप इसको, हमने इसको थोड़ा रोका हुआ था कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है सितार वादन हो रहा है और यहाँ पे तबला बज रहा है। कहीं ना कहीं इसके जरिए यहाँ पे जो है बप्पा की आराधना हो रही है, बप्पा को खुश किया जा रहा है। और इसे यहाँ पे जो है धार्मिक भाषा में गणपति सेवा बोला जाता है। आपने अक्सर सारे मंडलों में देखा होगा, वहाँ पे डीजे बजता होगा, वहाँ पे ढोल ताशे लोग अलग तरह से लोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गणपति मनाने का जो तरीका है, जो यहाँ पे गणपति बप्पा का जो उत्सव यहाँ कुछ अलग ही ढंग से मनाया जाता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद जैसे जो नज़ारा होता है पूरी तरह से देवलोक का होता है। और करीब समझ लीजिए कि 80 साल के लगभग यहाँ पे बप्पा को हो गए हैं। बहुत पुराने जो यहाँ के रहवासी हैं, सबसे पुराने यहाँ के रहवासी वो हैं। तो यहाँ पे लोग आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे जो उनके जो यार हैं, दोस्त हैं, लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे लोगों की इतनी श्रद्धा है कि लोग बरबस यहाँ पे खींचे चले आते हैं बप्पा के दर्शन पाने के लिए, बप्पा का आशीर्वाद देखने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी भी आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए इनका पूरा परिवार है। इनके चेहरे पे जो खुशी आप देख सकते हैं, ये खुशी आपको मतलब बरबस जो दिखाई पड़ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बप्पा के आगमन पे और बप्पा के सेवा में ये लोग कितने खुश हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जो ये सितार वादन हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताइए। देखिए, सितार जो है पूरे भारत की एक पहचान है। पूरे विश्व में हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसने इंस्ट्रूमेंट्स पूरे विश्व को दिए हैं। आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप उठाइए, बीट परकशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट हो, ये सारे के सारे भारत की देन है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी के पास एक इंस्ट्रूमेंट उनके हाथों में होता है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, गणपति भगवान को मृदंगम बजाते हुए आपने कई सारी मूर्तियाँ देखी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म जो है ये एक रंग, सुगंध, शेप और स्वर, ध्वनि, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का धर्म है सनातन धर्म। ये प्योर साइंस ऑफ ऑल दिस। इसी के लिए हमने ये एक प्रयास किया है कि भाई गणेश भगवान जो एक ऊर्जा रूप में है, जो मूलाधार स्थितोत्सी नित्यम, हम ऐसा उनको कहते हैं, तो उनको हम जागृत करें। हमारे सबके अंदर गणेश भगवान की स्थापना पहले से है, उनको रिझाएं, ये फ्रीक्वेंसीज जो है उन तक पहुँचे, हमारे शरीर में भी एक सकारात्मक चेंज हो, वातावरण में एक सकारात्मक चेंज हो। इसी के लिए हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा। तो कहीं ना कहीं आपने अमोल सुतार जी का ज्ञान देखा और जो भगवान के प्रति उनकी जो समर्पण की भावना देखी, आपने उनकी पूजा पद्धति देखी, और शायद इसी वजह से यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बरबस खींचे चले आते हैं और बप्पा का आशीर्वाद यहाँ पे लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गणेश उत्सव है वो इनकी जो फैमिली है उसके लिए महज एक गणेश उत्सव नहीं है, ये भावनाओं का समुंदर है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ
अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। हर साल सुताले परिवार गणेश उत्सव में बप्पा के मंडप की सजावट स्वयं करते हैं, जिसमें पारंपरिक सजावट की डिजाइनों विशेष मिश्रण होता है। हर साल बप्पा की सजावट में हमेशा कुछ नया होता है, फिर वो थीम पर आधारित सजावट हो या फिर प्राकृतिक सामग्री का उपयोग हो। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं। इस साल के बप्पा सांडू मिट्टी से बनाए गए हैं। अधिकतर इको फ्रेंडली सामग्री का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल सजावट खूबसूरत होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। पूरे सुत्राले परिवार में बप्पा की भक्ति को लेकर उत्साह और भाव देखते ही बनता है। वैसे आमतौर पे तो बप्पा से क्या किसी देवता से मैं नॉर्मली ऐसे मांगने के हिसाब से नहीं जाता। मैं ये मानता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, तो देवता जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो वैसे वो हम बुद्धि देते हैं। हम लोग मांगने की ज़रूरत नहीं होती। वो उनके ऊर्जा उनकी वो ऐसी है कि हमको बुद्धि दे और अपने आप जो सही मार्ग हमको लेना है वो आए। तो आमतौर पे कुछ मांगता तो नहीं हूँ मैं, पर इतनी श्रद्धा तो ज़रूर है कि इनके स्थापना से जितने भी मैं हूँ, मेरा कुटुंब है और जितने भी श्रद्धालु हैं जो इधर आते हैं, कुछ एक उनकी अच्छी ऊर्जा लेते जाते ही होंगे और उससे लाभ तो होना है। बस वही कि सब जितने भी मेरे सनातनी भाई है, बहन है, उन सब की जो भी प्रार्थना है, वो जो भी विशेष हो वो सब पूरी करे हमारे गणपति बाप्पा। बस वही। अमोल सुत्राले अपने 2 पीढ़ियों की बप्पा की पूजा की विरासत को संभालते हुए हैं। घर को मंदिर बना दिया है। घर पे संत महात्मा की उपस्थिति बप्पा के प्रति समर्पण और भक्ति को दर्शाता है। महाराज जी, बप्पा की यहाँ सेवा हो रही, बप्पा विराजे हैं, तो आप बप्पा के लिए क्या बोलना चाहेंगे और लोगों के लिए आपका संदेश देना चाहेंगे? लोगों से यही संदेश है कि खूब दबा के पूजा कीजिए। गणेश जी बुद्धि के देवता है, सबको अच्छी अच्छी बुद्धि मिले। सबसे प्रथम बात तो ये है, शिक्षा अच्छी हो जाए बच्चों की बेसिक स्तर से। और सारे लोग, आज का जो करंट माहौल चल रहा है विश्व के अंदर, तो ख़ास करके भारत के अंदर प्रत्येक घर अपने घर के अंदर या अपने शॉप पे आदि वराह जो देवता है उनकी छवि रखे और उनकी पूजा करे, तो उनका कल्याण निश्चित होगा। ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको संदेश देता हूँ और प्रार्थना देता हूँ। गणपति जी विराजे हैं जी, यहाँ पे क्या खास है और इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हर साल सर के घर में गणपति विराजमान होते हैं और ख़ास बात हमारे सर है, इसीलिए आते हैं और बापा है दर्शन के लिए। ज़बरदस्त अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डेकोरेशन कैसा लगा? डेकोरेशन तो गया साल से भी इस साल बहुत ज़बरदस्त, जोरदार, और मेरा दिल को लगा, वही देख रहा था मैं। और यहाँ का वातावरण बहुत वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन पूछने की ज़रूरत नहीं, एक नंबर है। अमोल सुत्राले परिवार के लिए सजावट करना सिर्फ एक त्योहार का हिस्सा नहीं बल्कि भगवान गणेश के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। गणेशोत्सव के लिए वे महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, स्वयं डिज़ाइन करते हैं और पूरी बारीकी से उसे साकार करते हैं। उनके द्वारा किए गए बप्पा की सजावट भक्ति का आनंद और पॉजिटिव एनर्जी का आनंद देखने को और पाने के लिए, महसूस करने के लिए लोग बरबस खींचे चले आते हैं। अमोल जी और मेरा जो रिश्ता है वो कई सालों से है और हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी है। तो उस हिसाब से अमोल जी का जो ये सारी चीज़ें जो करते हैं, तो उनका अलग ही वे है, एक पॉजिटिव वे के हिसाब से है। तो उस हिसाब से मुझे भी उनके घर पे आने का मौका मिलता है बार बार, मतलब, और गणेश जी के दर्शन हम ले लेते हैं। आप यहाँ सबके यहाँ जाते होंगे गणपति के लिए जी, लेकिन यहाँ की जो गणपति है बाकी लोगों के मुकाबले एक अनोखी और एक खास लगती है। तो आप यहाँ पे आए, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, यहाँ का माहौल जो है काफ़ी प्रसन्न वातावरण है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल की दुनिया में जो फ़िलहाल जैसा माहौल बाहर चल रहा है, तो एक पॉजिटिविटी, एक कहीं ना कहीं कुछ इतना जो आसपास आजू बाजू में वुमेंस के लिए वगैरह जो चल रहा है, जैसे हमें पता ही है क्या क्या केसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जो पॉजिटिविटी है उससे लाइफ में मोटो ही हमारी लाइफ का कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या अनुभव होता है? यहाँ पे जो एक बाहर जो गणेश उत्सव होता है और यहाँ का जो एक वातावरण है वो बहुत ही सादगी, पॉजिटिव तो है ही है।
एक कुछ हर एक साल में मुझे कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखनी मिलती है। और अमोल जी और हमारे एक पारिवारिक बहुत सालों से संबंध है और हमें यहाँ आने का मौका मिलता है, वो हमारा भाग्य है। यहाँ पे आने के बाद जो बापा का है, कुछ अलग महसूस होता है। बहुत ही एक वाइब्रेशंस जो आते हैं, ऐसा लगता है कि एक मंदिर में आए हम लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके जो मन में जो है भारत देश के लिए, संविधान के लिए और बहुत सारे विषय ये बहुत स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बापा एक ना एक दिन उनको ज़रूर न्याय देगा। वहीं सितार वादक और तबला वादक सुत्राले परिवार के बप्पा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके फूले नहीं समाते और खुद को धन्य समझते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे बप्पा के दरबार में, आप यहाँ सितार वादन कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव लग रहा है? यहाँ पे अनुभव बहुत ही अद्भुत है और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह का एक पवित्र होता है और यहाँ पे आके और यहाँ पे सेवा का सौभाग्य मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम कलाकार अपनी तरफ से जितना हो सके हमारी कोशिश यही रहती है कि गणपति भगवान जी, सरस्वती माता जी, उनकी सेवा कहीं ना कहीं हमें उनकी सेवा करने का मौका हमें कहीं ना कहीं मिलता रहे। और जैसा सबको पता है कि ब्रह्मांड का जो नाद है वो नाद ओमकार से शुरुआत हुई है ब्रह्मांड की, तो नाद है, तो बस भगवान की दुआ है, उनका आशीर्वाद है कि कोई साज ऐसा बजा रहा हो कि जिसमें से नाद आए और उनकी सेवा हो सके। इससे और सौभाग्य मुझे नहीं लगता कोई दूसरा होगा। अभी बप्पा की सेवा में तबला बजा रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं बप्पा की सेवा कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले मैं गणेश जी को नमन करता हूँ। हम जो तबला बजाते उस अक्षर में धा ता अक्षर रहते, तो हमारे प्रत्येक अक्षर में हम लोग विधाता को याद करते हैं। और यहाँ पे जो डिवाइन एटमॉस्फेयर होता है कला का, तो हम सब वो गणेश जी को अर्पण करते हैं। और सबको गणेश जी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही हमारी कला उनके चरणों में अर्पित रहे। ये अमोल सुत्राले के परिवार द्वारा बप्पा की भक्ति का प्राचीन संस्कारिक विधि, ये बप्पा की पूजा और सेवा का ये अनोखा तरीका आज के कान फोड़ू संगीत और डीजे के सामने में लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है और बप्पा के श्रद्धालुओं के लिए जागरूक करने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।